वो आपका है लेसन 16। इसको याद रखिएगा आप लोग, लेसन 16। ऐसे हम इसको स्नैप पे भी डाल देंगे, क्लास के ग्रुप में भी दे देंगे, बट यू प्लीज रिमेम्बर इट, दैट इज लेसन 16। दिस इज आवर थर्ड चैप्टर होगा, कल हो चुका, लेसन 1 से हो चुका, लेसन 8 का हो चुका, और नाउ लेसन 16 फ्रॉम सिविक सेक्शन। एंड ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन पेज नंबर और लेसन 9। लेसन 9 एंड दैट इज पेज नंबर 105 से ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। फिर से आप लोग को एक बार बताएंगे, ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। प्लीज पे अटेंशन, सारे बच्चे अटेंशन करेंगे, और उसके बाद जो है कहीं दिक्कत होगी तो इसका भी क्वेश्चन आंसर आप लोग को पीडीएफ में दे देंगे। और सैटरडे को लेसन 16 का एक टेस्ट लेंगे, ठीक है, रिवीजन टेस्ट होगा, इसको सारे लोग ध्यान देंगे। राइट टू कलेक्ट व्हाट वर द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल इन 1765 to 72 तक चला था। दो, ड्यूअल का मतलब दो, गवर्नमेंट, इतना आप लोग याद रखिएगा। ड्यूअल का मतलब क्या होता है, दो सरकार। तो जब अंग्रेजों ने बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया मीर कासिम को, तो अब क्या होता है, मीर कासिम को इन लोगों ने क्या किया कि एक तरह से दो, देखिए कोई भी जो हम लोग का स्टेट या गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट जो होता है, तो आप लोग एक चीज ध्यान दिए होंगे कि बहुत सारा गवर्नमेंट का पार्ट होता है। एक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, एक जैसे मान लीजिए कि अभी समझ लीजिए इसी से कि हेल्थ का होता है, जो आपके यहाँ भी बीमारी हम लोग के यहाँ पेंडेमिक जो चल रहा है, तो अब गवर्नमेंट जो है सारे सेक्शन पे इंटरफेयर करता है। गवर्नमेंट जैसे आप लोग मार्क करते हो कि नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, और सेंट्रल लेवल पे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है मीटिंग कर रहे हैं, और हम लोग को कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग जो है किसी को नहीं कहते, हम लोग सोचते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन हुआ, हु इज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन? तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर, ठीक है, सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर। ये तो आप लोग को समझ में आ गया। अब चिल्ड्रन, अब इसी से अब जब ये एक आर्यन राज पांडे ऑलरेडी इन द क्लास, एक आर्यन राज पांडे ऑलरेडी इन द क्लास, और एक बच्चा जो है आर्यन राज पांडे करके वेटिंग में आ गया, फट गया है। आर्यन राज पांडे कहाँ गए? आर्यन राज पांडे, आर्यन राज पांडे, आर्यन राज पांडे, आर्यन, सॉरी अनुप्रिया का हो रहा है, आर्यन राज पांडे कहाँ गए? यस, आर्यन राज पांडे, आप अपना माइक अपना ये हटाइए तो। आर्यन राज, यस मैम, हाँ आर्यन राज पांडे, वेयर आर यू आर्यन राज पांडे? यस, अपना ये हटाइए, क्या कहते हैं, तुरंत आप अपना, हाँ, आई वांट टू सी यू, देखते हैं अभी तुम्हारे नाम से 8G में 2H, ठीक है, ओके आर्यन राज पांडे। अब अपना ये ये करके कैमरा ऑन करके बैठे आर्यन राज पांडे। ओके मैम। बिकॉज हाँ, एक नाम से दो बच्चे, जब आप ऑलरेडी क्लास में हैं तो आपके नाम से कौन सा बच्चा वेटिंग रूम में बैठता है, ये हम थोड़ा जानना चाहते हैं। That I want to know. एक विनभू प्रियरंजन is joining the class. विनभू प्रियरंजन is joining the class. अब विनभू प्रियरंजन, विनभू प्रियरंजन, विनभू प्रियरंजन, विनभू प्रियरंजन, विनभू प्रियरंजन, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? यू आर इन द क्लास। विनभू प्रियरंजन, यस मैम। यस, आप किस सेक्शन में हैं? मैम जी में। जी सेक्शन में। व्हाट इज योर रोल नंबर?
मैम 2. बिंदु प्रियरंजन, योर रोल नंबर इज 2. ओके, Yes, देखते ma'am. हैं 8G में है ना? Yes, ma'am. 8G का, हाँ बिंदु प्रियरंजन, यस यस, यू आर रोल नंबर 2. ओके बिंदु, Yeah. ओके Okay. ओके. नो, क्योंकि देखिए नेम अभी बच्चों का हमको तुरंत तुरंत याद नहीं, लेकिन सम स्टूडेंट्स आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम. दैट्स वाई किसी किसी के नाम से रीनेम ऑप्शन तो मैंने खत्म ही कर दिया है कि किसी दूसरे के नाम से कोई बच्चा नहीं आ सकता है, लेकिन अगर कोई इंटर करता है तो हम उसका क्वेरी कर सकते हैं आपसे. तो प्लीज डोंट माइंड इट. नाउ नेक्स्ट वाला जो हम लोग का जो है डुअल गवर्नमेंट इन द बंगाल, हम लोग पढ़ रहे थे. तो डुअल गवर्नमेंट का भी हम लोग आप लोगों को समझाने के लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. कोई बच्चा अगर नहीं समझेगा फिर से तो वो हमसे पूछ लेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डुअल गवर्नमेंट क्या होता है बच्चे को समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती. दैट्स व्हाई आई एम सत्यम कुमार. सत्यम कुमार, हाँ आपका क्या क्वेश्चन है सत्यम कुमार? व्हाट इज योर क्वेरी सत्यम कुमार? सत्यम कुमार, सत्यम कुमार, व्हाट इज योर क्वेरी? ओ सत्यम, तो इज देयर आर 2 सत्यम. आप अपने माइक को ऑन कर दीजिए, देख लेते हैं अगर दूसरे सत्यम है तो उनको हम तुरंत भी. सत्यम कुमार चौहान, सत्यम कुमार चौहान चौधरी. सत्यम कुमार, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस. सत्यम कुमार कहाँ है तुम्हारा सत्यम? यू आर, योर वीडियो कहाँ दिख रहे हो तुम? हम तुमको देख नहीं पा रहे हैं सत्यम. ओके. राइट टू कलेक्ट दीवानी बाय द ब्रिटिश बिगन इन डुअल गवर्नमेंट. डुअल गवर्नमेंट का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे पूछेंगे. तो ये जो है दीवानी कलेक्ट करने का, वो देखिए ध्यान दे दीजिए. तो डुअल गवर्नमेंट जो है मतलब बंगाल जो था उसमें बहुत रिच और बड़ा स्टेट था. बिहार उड़ीसा उसका एक पार्ट, ये समझ लीजिएगा. तो सब मिला करके बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था. और दूसरी सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि ये जो है मतलब कहिए कोस्टल एरिया, वहाँ पे जो है अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए वहां से बंगाल से ये लोग साउथ और नॉर्थ दोनों के तरफ ये लोग कंट्रोल कर सकते थे. तो बंगाल को इन लोगों ने अपना टारगेट बनाया कि बंगाल में अगर हम लोग का अपना हो जाएगा तो इट इज इजी फॉर अस टू rule over the country, that is India. So they have targeted Bengal for that. और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि जब ये हार गया, दीवानी का मतलब होता है क्या कहते हैं वहां का लुक आफ्टर करने को उसमें दीवानी कहा जाता था. दीवान मतलब राजा के बाद मंत्री होते थे, दीवान कहलाते थे. तो वही उन लोगों का था कि हम जो है राजा को इन लोगों ने क्या किया, व्हाट दे हैव डन. ड्यूअल गवर्नमेंट में सबसे बड़ी बात जो आपको समझना है कि व्हाट दे हैव डन विद द किंग. और नवाब, जो नवाब था उसके साथ ये लोग क्या करते थे. तो एक बात समझ लीजिए कि ऑन द होल अंग्रेज क्या करते थे कि पहले जाते थे, और जो राजा लोग इंडियन कम्युनिटी का तो मैंने आप लोगों को तो बताया ही कि दे हैव ए हैबिट, वो लोग एक दूसरे से ही लड़ते रहे और चाहते थे कि मैं बड़ा बन जाऊं, किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते. इट वाज देयर पॉलिसी.
ऑफ द इंडियन प्रिंसेस, मतलब जो इंडियन जो राजा थे, प्रिंस लोग थे, जो प्रिंसली स्टेट मतलब जो राजा थे उनकी बात करते हैं। तो इसके लिए वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे, कुछ भी मतलब कोई हद। तो इस अंग्रेजों ने उनके इसी का फायदा उठाया और डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी इंडिया में चला गया। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में क्या किया, एक दूसरे का शिकायत करना शुरू किया। तो और कह दिया कि तुम उससे लड़ाई करो, मतलब मान लीजिए कि गुजरात का राजा है तो उसको कह दिया गया कि हैदराबाद के राजा से लड़ लो। एक आप लोगों को इसी तरह एग्जाम्पल मिले रहे। तो अब जब लड़ लिया और अंग्रेजों ने क्या कहा कि ओके आई विल हेल्प यू, हम आप लोग इस लड़ाई होगी तो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन बट दे हैव नॉट हेल्प। और कभी कभी हेल्प किया भी तो उस हेल्प के लिए उन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा मांगा। और कभी कभी क्या किया, ये पेज तो हम पढ़ा रहे हैं 105 में, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे फिर से। दैट आई एम एक्सप्लेनिंग डुअल गवर्नमेंट ये पेज बहुत छोटा सा वो ये है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत आप लोग को समझने के लिए। तब अब इन लोगों ने क्या किया कि राजा जो बना मीर मीर कासिम को, तो मीर कासिम को इन लोगों ने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया, मतलब राजा बोले कि राजा यही, और बाकी सारा पावर पैसे का और कहिएगा कि सेना का सारा पावर उन लोगों ने अपने हाथ में रख दिया, जुडिशियरी न्याय करने का सारा पावर अपने हाथ में रख दिया। तो अब एक तरह से समझिए कि राजा बिना किसी पावर का, और राजा को कोई पावर नहीं था, और पब्लिक को लगता था कि राजा तो यही है तो इसको पूरा पावर है, लेकिन पावर रियल में किसके हाथ में था, अंग्रेजों के हाथ में था। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द डुअल गवर्नमेंट। अब इसको एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, समझ जाइएगा। राइट टू कलेक्ट, पेज नंबर 106, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। टॉपिक इज डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। राइट टू कलेक्ट दीवानी बाय द ब्रिटिश बिगेन इन डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। दीवानी का मतलब क्या हुआ, पैसा वसूल करना। द नवाब लुक्ड अप द The Nawab looked after the administration and the company controlled the army. ठीक है, the judiciary and the revenue collection of Bengal. अब कंपनी क्या क्या देखती थी, आर्मी, जुडिशरी एंड द रेवेन्यू, मतलब जितना भी पावरफुल, जितना भी पोस्ट था जिससे कि फायदा था, वो सब कंपनी के हाथ में चला गया। तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इन लोगों ने क्या किया, अब देखिए, द नवाब लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंपनी कंट्रोल द आर्मी, द जुडिशरी एंड द रेवेन्यू कलेक्शन। ओके, प्रियांशु कुमार यादव, प्रियांशु कुमार यादव, प्रियांशु कुमार यादव, यस मैम। आप किस सेक्शन में हैं? एच में मैम। एच में है, ओके गुड, वेरी गुड। और एक और है प्रियांशु कुमार है, प्रियांशु कुमार आप किस सेक्शन में हैं? प्रियांशु कुमार, प्रियांशु कुमार यू आर इन विच सेक्शन? प्रियांशु कुमार आप किस सेक्शन में? प्रियांशु कुमार, प्रियांशु कुमार आप किस सेक्शन में? यस मैम, 8G। 8। प्रियांशु कुमार, ये लड़का जो है लगता है कि गलत है। प्रियांशु कुमार, यस मैम, 8G में हूँ। हाँ 8, 8G। 8G, प्रियांशु कुमार। व्हाट इज योर एडमिशन नंबर प्रियांशु कुमार? प्रियांशु कुमार व्हाट इज योर एडमिशन नंबर? प्रियांशु कुमार 23558। ओके, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट है, तो द अरेंजमेंट गेव इमिनेंस, द अरेंजमेंट गेव इमिनेंस, इमिनेंस मतलब बहुत ज्यादा पावर टू द ब्रिटिश विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इनको बहुत पावर हो गया ब्रिटिश को। तो कोई जिम्मेवारी किसके दे दिया, राजा को दे दिया और काम खुद करते रहे। बट द जनरल पब्लिक सफर्ड, अब इसमें क्या हुआ कि जो जनरल पब्लिक थी वो बहुत सफर करने लगी, क्योंकि अंग्रेज किसी की सुनते नहीं थे, वो तो अपना ही काम उनको करना था इसीलिए। बट द जनरल पब्लिक सफर, थाउजेंड ऑफ पीपल डाइड in the Bengal famine in 1770 due to the, but the company did not help the victims and the Nawab did not have the resource. हजारों लोग जो है एक मतलब बंगाल में क्या हुआ कि फेमिन का मतलब होता है क्या कहेंगे आप अकाल आया, अकाल पड़ा जिसमें, और हजारों लोग भूख के मारे मर गए। लेकिन नवाब के पास तो कोई पावर ही नहीं था और अंग्रेजों ने कोई हेल्प नहीं किया। इज इट क्लियर? अंग्रेजों ने कोई हेल्प नहीं किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा परेशानी हुई लोगों को उस समय। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का, इन 1772 वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर ऑफ बंगाल एबॉलिश द ड्यूअल गवर्नमेंट एंड गेन द कंप्लीट कंट्रोल ओवर बंगाल। और उसके बाद जो है 1716 में क्या हुआ कि ये जो है जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बना बंगाल का, तो उसने ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया और पूरा पावर अपने हाथ में ले लिया। दैट इज द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। और एंग्लो मैसूर वार, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था हैदर अली के बारे में। और फर्स्ट एंग्लो, सेकेंड एंग्लो वी हैव कंप्लीटेड, एंड द थर्ड एंग्लो, सेकेंड एंग्लो के बीच में ही लास्ट, सेकेंड एंग्लो का लास्ट पैराग्राफ देख लीजिए 106, हैदर अली डाइड बट हिज सन, सेकेंड पैराग्राफ, Tipu Sultan continued to fight against the British. The battle concluded after the Treaty of Mangalore in 1784, when both the parties decided to restore each other's conquered territories and set the prisoner free. मतलब एक ट्रीटी हो गया, ट्रीटी मतलब संधि, आपस में दोस्ती जो करते थे कि अब आगे लड़ाई नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये हो गया कि अब आगे हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक ट्रीटी किया, संधि किया, और एक संधि किया और उसमें बोला कि ठीक है हम लोग आगे जो जितना जीते हैं एक दूसरे का वापस कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कैदी को बनाए हैं उनको छोड़। अब थर्ड एंग्लो, तीसरा, फर्स्ट सेकेंड तो जीत गया था, लेकिन अब थर्ड में देखिए क्या होता है। टीपू सुल्तान अलाइड विद द फ्रेंच एंड इन्वेडेड द नियर बाय स्टेट ऑफ त्रावणकोर इन 1700। फ्रांस के साथ टीपू सुल्तान ने दोस्ती किया, फ्रेंच कंपनी के साथ। लेकिन ये 7 में भी आप लोग पढ़े होंगे, 7 में आप लोगों ने पढ़ा था, लास्ट याद करिए, रीजनल पावर जो था, रीजनल पावर याद आ रहा है आप लोगों को? रीजनल पावर उसी में था, ये टीपू सुल्तान का था। तो उसमें फ्रेंच जो है मतलब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेंच ने इनका साथ नहीं दिया टीपू सुल्तान का, और टीपू सुल्तान अकेला पड़ गया, अंग्रेजों ने उसको हरा दिया। इसी को आप इसमें पढ़ना है। टीपू सुल्तान allied with the French and invaded the nearby state of Travancore in 1789। त्रावणकोर एक स्टेट था बगल में, उसको उस पे आक्रमण किया, इन्वेड मतलब आक्रमण किया, दखल देना या आक्रमण करना जो भी कहिएगा। Which was a British ally। अब त्रावणकोर को ब्रिटिश से दोस्ती थी, अलाई मतलब दोस्त था। The British were already looking for an excuse to crush टीपू पावर। अब ब्रिटिश जो है अब पहले ही से चाह रहे थे कि टीपू सुल्तान को हराना है, क्रश करना मतलब उसको खत्म कर देना है, कहने का मतलब ये हुआ कि उसको खत्म कर देना है। The war and उसके बाद जो है क्रश द ये क्या कहेंगे, the hence a war started between the two। अब दोनों के बीच में एक ये हुआ, लड़ाई हुआ, और उसमें क्या होता है, रिजल्टिंग इन द डिफीट ऑफ मैसूर। अब इसमें क्या होता है, मैसूर हार जाता है, मैसूर क्या होता है, हार जाता है। और तब अब क्या होगा, मैसूर के हारने के बाद क्या होता है, कोई बच्चा हमको कल का पढ़ा है, कोई बच्चा
तो बताएगा आप मैसूर के हारने के बाद क्या होता है। कोई बच्चा पढ़ा है? कोई पढ़ा है तो हमको बताएगा, रेज हैंड करेगा तो हम उससे पूछेंगे। एनीवन? कोई बताएगा? कोई? यस, बहुत हाथ आ गया है। नाउ पूछते हैं दर्शिल राज। दर्शिल राज बताइए, व्हाट्सएप दर्शिल राज। यस नाम बताइए। मैम, बताइए। उसके बाद टीपू फोर्स से ट्रीटी साइन करने के लिए श्रीरंगपट्टनम को और मैसूर को हैंडओवर करना पड़ा था, अपना आधा टेरिटरी ब्रिटिश को, और उनके 2 बेटे होस्टेज, वॉर होस्टेज बना के। बहुत बढ़िया, ये तो आपने बिल्कुल बुक का लाइन बता दिया, वेरी गुड। अब इसमें देखिए, ये तो ऑलरेडी क्रश करना चाह ही रहे थे। Hence a war started between the two, दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। The resulting the defeat of मैसूर। मैसूर का मतलब क्या हुआ? मैसूर तो नहीं था, उसका राजा हार गया। मतलब राजा कौन था? टीपू सुल्तान, जो कि हार गया। ओके, क्लियर? अब टीपू was in sorry the war ended after the siege मतलब श्रीरंगपट्टन को मतलब अंग्रेजों ने मतलब अपने कब्जे में ले लिया, सीज कर दिया, मतलब बाहर से उसका कोई 1792 टीपू was forced to sign the treaty of श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम मतलब कैपिटल ऑफ मैसूर। तो अब टीपू को क्या किया गया कि वहां पर कहा गया कि एक संधि करो। मैसूर हैड टू हैंड ओवर हाफ ऑफ इट्स टेरिटरी टू द ब्रिटिश। मैसूर को अपना आधा जो उसका जो ये था, हिस्सा था, वो उनको देना पड़ा ब्रिटिश को। एंड अलोंग विद द टीपू टू सन एंड द वार। और उन लोगों ने उसके 2 बेटों को भी अंग्रेजों ने, उन लोगों ने का मतलब था अंग्रेजों ने टीपू के 2 बेटों को भी बंधक बना लिया, ये कह के कि ये लोग जो है मतलब हमारे पास बंधक रहेंगे तो आप कम से कम भविष्य में हमसे लड़िएगा नहीं, अगर लड़िएगा तो इनको मार दिया जाएगा। कहने का मतलब ये था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 when Lord Wellesley became the Governor General of India। लॉर्ड वेलेस्ली नाम देखिए, याद रखिएगा, द गवर्नर जनरल बना इंडिया का। In 1798, Tipu Sultan alliance with the French was seen as a threat to the East India Company। अब जो है टीपू सुल्तान का जो फ्रेंच के साथ दोस्ती था, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक खतरा के रूप में, थ्रेट का मतलब क्या होता है? खतरा के रूप में देखना। इसने उसको, लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको खतरा के रूप में देखा। एज ए रिजल्ट मैसूर वाज अटैक्ड फ्रॉम द 4 साइड। अब इससे क्या हुआ कि मैसूर पर इन लोगों ने 4 तरफ से अटैक किया। और 4 तरफ कौन कौन सा? द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठा लॉन्च एन इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ की तरफ से निजाम और हैदराबाद आ गए, मराठा आ गए। और उसके बाद एंड द ब्रिटिश अटैक फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। और ब्रिटिश ने कहां से किया? साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, चारों तरफ से किया। द ब्रिटिश ओन अ डिसिसिव विक्ट्री। अब इससे क्या हुआ कि चारों तरफ से घिरने के बाद टीपू सुल्तान को बाहर से कोई हेल्प नहीं मिल पाया, और ब्रिटिश को क्या हुआ? डिसिसिव मतलब बहुत निर्णायक विजय मिला। अब इससे निर्णय क्या हुआ देखिए, एट श्रीरंगपट्टनम इन 1799 में बहुत मतलब विक्ट्री मिला। टीपू वाज किल्ड ड्यूरिंग द डिफेंस ऑफ द सिटी। टीपू सुल्तान मारा गया अपने शहर को बचाते हुए। मच ऑफ द रिमेनिंग मैसूरियन टेरिटरी वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। एनेक्स मतलब अपने कब्जे में कर दिए, कब्जा कर लेना। एंड द ब्रिटिश, द निजाम एंड द मराठा, तीनों मिलके, क्योंकि तीनों मिलकर के लड़े थे इसीलिए। द रिमेनिंग कोर्ट अराउंड मैसूर एंड श्रीरंगपट्टनम वाज रीस्टोर्ड टू द इंडियन प्रिंस बिलोंगिंग टू द वोडेयार डायनेस्टी। अब जो बचा पार्ट बच गया मैसूर के आसपास का, जो श्रीरंगपट्टनम एंड श्रीरंगपट्टनम, तो उसको क्या किया गया? जो इंडियन जो राजा थे वोडेयार, उनको दे दिया गया। Who ruled till 1947, जो 1947 तक रूल किए, लेकिन उनके हाथ में कोई पावर ज्यादा नहीं था।
एंग्लो मराठा वार। अब नाउ इट इज एंग्लो मराठा वार। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, आप खुद पढ़िएगा भी, क्योंकि अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग को दिक्कत होगी। इज इट क्लियर? एंग्लो मराठा वार, द इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द मराठा and the growing ambition of the English saw the conflict of interest between the British and the Maratha during the period between 1775 to 1888, 1818 तक। अब कहता है द इंटरनल प्रॉब्लम, मराठा का आपस का लड़ाई, ठीक है, एंड द ग्रोइंग एम्बिशन ऑफ द इंग्लिश, और इंग्लिश का अपना बढ़ रहा था, मतलब महत्वाकांक्षा बढ़ रहा था। सॉ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठा। तब अब इससे क्या हुआ कि स्वार्थ की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई? अंग्रेजों और मराठों के बीच में स्वार्थ की लड़ाई। मतलब मराठा अपना चाह रहे थे, अंग्रेज अपना चाह रहे थे। अब कितने कितने के बीच में? अब वो ईयर क्या था? 1775 टू 1818। तो करीब मान लीजिए 25 और 10 हो जाएगा आपका 55 और 8, ऑलमोस्ट अबाउट नियरली 45 ईयर्स इन लोगों में लड़ाई चली। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। British wanted to sign an alliance with the aspiring पेशवा रघुनाथ राव against महादेव राव। अब देखिए महादेव राव टू जो पेशवा थे, उनके खिलाफ ब्रिटिश जो है एक संधि करना चाहते थे, किसके साथ? पेशवा रघुनाथ राव, ठीक है। द मराठा chieftains backed माधव राव, और जो मराठा जो मतलब बाकी लोग जो थे, वो लोग जो है माधव राव के साथ दे रहे थे। चिफटेंस मतलब सरदार। द ब्रिटिश प्रोवाइडेड 2500 men टू रघुनाथ। अब ब्रिटिश ने क्या किया? 2500 लोग रघुनाथ को दे दिए, मतलब सैनिक, कि आप इनके साथ लेकर के जाइए और माधव राव से लड़िए। He gave Salsette and Basin to the English along with a part of revenue from Bhuj and Surat district। अब इसके बदले में क्या ले लिए रघुनाथ से? इस मदद के बदले में सालसट एंड बासिन, ये जो था मतलब एरिया था, ये नाम, इसके लिए कोई भी परेशान नहीं होगा, ये सब पुराना ओल्ड सिटीज का नेम है सब, ये ओल्ड एरियाज। ये जो अब मैप में नहीं भी है, अब उस समय ओल्ड मैप देखेंगे तो पता चलेगा ये कहाँ था। तो ये दो एरिया जो ब्रिटिश को दे दिए, और विथ ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू भोज एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू भी आप लीजिएगा, कुछ पार्ट का, to the English along, sorry, the two sides signed the Treaty of Salwar 1782। It gave the British 20 years of peace with the Maratha। अब इससे क्या हुआ? माधवराव टू और पेशवा रघुनाथ जो कि अंग्रेजों के साथ थे, इन लोगों ने एक मतलब आपस में दोस्ती किया, संधि किया, और लड़ाई नहीं करने के बजाय संधि किया 1782 में। तो अब 20 इयर्स लगातार मराठा उनके साथ लड़ाई नहीं किए इस संधि के बाद। इज इट क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? जितना भी हम लोग पढ़े उसमें, एनीवन आस्क एनी क्वेश्चन? अगर पूछेगा तो हम उससे उसका सुनेंगे, इसलिए क्योंकि अब क्लास खत्म होने के पहले आपस में कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि बच्चे उस चीज को समझ रहे हैं कि नहीं। दैट आई वांट टू नो कि चिल्ड्रन आर अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट। Children are understanding it or not। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो हमसे पूछेगा। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो है कोई, किसी को कुछ पूछना हमसे? यस, गौतम वर्मा, ठीक है। गौतम वर्मा, गौतम वर्मा, व्हाट इज योर क्वेश्चन गौतम? Ma'am, can you again explain the first Anglo-Maratha War? फर्स्ट टाइम फिर से पढ़ा दें? Yes, ma'am. ओके ओके गौतम। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, जो एंग्लो का मतलब तो अंग्रेज समझ ही रहे, मराठा जो है इंडियन एक ये है। अभी छत्रपति शिवाजी मतलब मराठी, अभी उसे मराठा का जो उधर महाराष्ट्र वाला एरिया। ब्रिटिश वांटेड टू साइन एन अलायंस विद एस्पायरिंग पेशवा। एस्पायरिंग मतलब वो बनना चाहते थे, उनके अंदर मन था। रघुनाथ राव अगेंस्ट महादेव राव टू, मतलब महादेव राव टू पेशवा थे और रघुनाथ राव बनना चाहते थे। द मराठा चिफ्टेंस बैक महादेव राव, लेकिन मराठा के जो मतलब सरदार थे, चिफ्टेंस जो थे, चिफ्टेंस, वो लोग माधव राव को सपोर्ट कर रहे थे।
द ब्रिटिश प्रोवाइडेड 2500 men to रघुनाथ। तो अब उनसे लड़ने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, 2500 लोगों को रघुनाथ को दिए, सिपाहियों को दिए कि आप इनके साथ जाकर माधवराव से और उनके दोस्तों से लड़िए। ही गेव, अब इसके बदले रघुनाथ से उन लोगों ने लिया क्या, ही गेव साल्सेट एंड बैसिन, ये जगह का नेम है इसलिए इंग्लिश अंग्रेजों को दे दिया। along with a part of revenue from ब्रोच एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट से जितना मतलब पैसा मिलता था उसका भी कुछ पार्ट उसको दिए, अंग्रेजों को दिए। किसने दिया, रघुनाथ राव ने दिया। द टू साइडेड साइंड अ ट्रीटी, अब जब रघुनाथ राव को अंग्रेजों से हेल्प मिल गया तो महादेव राव और उनके जो सरदार थे मराठा सरदार, उन लोगों ने इनसे लड़ने के बजाय क्या किया, एक संधि कर लिया। संधि का मतलब होता है दोस्ती, ट्रीटी का मतलब होता है संधि और उसका मतलब होता है दोस्ती की मतलब, हाँ तो ट्रीटी ऑफ सालाबाई जगह का नाम था इसीलिए इसका सालबाई एक जगह का नाम। इट गेव द ब्रिटिश 20 years of peace with the मराठा। अब इससे क्या हुआ, इस संधि के चलते 20 साल तक मराठा और ब्रिटिश में कोई लड़ाई नहीं हुई। इज इट क्लियर? अब किसी को कुछ पूछना है? अनुप्रिया कुमारी, अनुप्रिया कुमारी बताइए आपका क्या प्रॉब्लम? अनुप्रिया मुझे रघुनाथ राव थे, तो मैं ब्रिटिश के साथ फ्रेंड उनके साथ वो लड़ रहे थे या वो अलग से महादेव राव टू के साथ अलग से उनको भी वो चाहिए था, वो अलग से फाइट कर रहे थे या ब्रिटिश के मेरे साथ? समझ में नहीं आता है अनुप्रिया, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन, व्हाट यू आर आस्किंग, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। मैम जो रघुनाथ राव थे वो ब्रिटिश के साथ लड़ाई कर रहे थे या वो अलग से उनके लड़ाई कहाँ महादेव? कर रहे थे, ब्रिटिश ने तो उनको हेल्प किया था, वो लड़ाई कर कहाँ रहे थे, was not fighting with the British, ब्रिटिश से दोस्ती किए थे। ओके मैम, समझ में आया? ब्रिटिश Yes, से तो यहाँ सीधा द मराठा जो सरदार थे वो माधवराव को हेल्प कर रहे थे। द ब्रिटिश प्रोवाइडेड, द ब्रिटिश वांटेड टू साइन एन अलायंस विद एस्पायरिंग पेशवा रघुनाथ के साथ एक साइन करना चाहते थे दोस्ती के उनके खिलाफ में। ये तो फर्स्ट लाइन ही दिया हुआ है जो हमने आप लोग को एक्सप्लेन किया। तो लड़ कहाँ रहे थे, लड़ने का तो कहीं नाम नहीं है। और कोई प्रॉब्लम? नो मैम। और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन हु आस्क्ड द क्वेश्चन? Okay children, have a good day.